कि इसे ही साधु कहते हैं। मैं तो बचपन से ही ऐसा था। व्यक्ति के जीवन में जो विशेषता रहती है ना, वे जीवन के प्रारंभिक काल से ही उसकी शुरुआत रहती है। आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस का जीवन, बचपन में ही देवी देवताओं का खिलौना लेकर खेला करते। देखिए मीरा को, गिरधर गोपाल को बचपन से अपने हृदय से लगा कर रखती थी। इन सब बातों को कहकर मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे एक बात कहनी है, यदि आपको यथार्थ में भक्ति भाव, प्रेम, श्रद्धा कुछ भी ग्रहण करना है तो प्रारंभ में साकार की पूजा कीजिए। जो व्यक्ति प्रथम ही निराकार की तरफ जाता है उसके लिए कठिन है, किंतु साकार के द्वारा ही मनुष्य निराकार की तरफ जाता है। साकार निराकार में और अंतर ही क्या है? रूप धारण किया साकार है, भाव धारण किया निराकार है। आप आधार हृदय में रखिए, बस मैं आप हो गया, हो गया। किसी मूर्ति को देखने की आवश्यकता नहीं, मूर्ति तो आपका हृदय बन गया। ऐसी भावना रखी, लोगों को शांति मिले, शांति मिले। इस तरह हम किसी व्यक्ति को देखकर ये जान नहीं पाते कि किसके भीतर क्या छिपा है। मनुष्य अनेक है और उनकी भावना भी अनेक प्रकार की है। अनेक रूप है, अनेक है और उनकी भावना भी अनेक प्रकार की है। प्रभु के भी अनेक रूप है। जो जिस रूप में चाहे व्यक्ति उस रूप में प्रभु की प्रार्थना कर सकता है। संतों ने हमें सरल मार्ग बतलाया। सरल मार्ग ऐसे कि गिरीश गुप्त से यही कहा था ना कि तू एक बार प्रभात में और एक बार रात्रि में हरि का नाम ले। गिरीश ने कहा, ठाकुर तुम मुझे चलते हो, यदि तुम्हारी कृपा नहीं हुई तो मैं 2 बार क्या एक बार भी हरि का नाम नहीं ले सकता। ये संत की महिमा है कि दूसरों के हृदय में बड़े मधुर भाव से प्रवेश करके उसका जीवन ही बदल देते हैं। कितने ही लोगों को इन संतों ने बदला है। इनकी महिमा मनुष्य जीवन भर गाता गाता थक जाए तो भी इनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक पेड़ की छत्र छाया में बैठेगा नहीं, तब तक उसको क्या मालूम कि ये थकावट दूर कर देता है। आप जब आधार धारण करेंगे प्रभु का, उसी दिन आपको मालूम होगा कि आपके भीतर छत्र छाया करने वाला कोई है। हम ये नहीं कहते कि माला काम नहीं आती, माला तो बहुत काम आती है। ये भगवान जो किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता, वह गले में माला डालकर ही पकड़ सकता है। माला पहनने का जो अभ्यास है ये मन एकाग्र करने के लिए है, और माला पहना देना ये राधिका के रूप में आत्मा का समर्पण करना है कृष्ण रूपी परमात्मा को। लोगों ने आज तक मैं तो कृष्ण को समझा, मैं राधिका जी को समझा। उन्होंने तो राज देखकर ये समझ लिया बस कि ये तो विलासिता का भंडार है, इसमें भक्ति कहाँ। लेकिन बात ये नहीं, आपकी दृष्टि यदि विलासी है तो अवश्य ही आपको रास में विलास का भाव मिलेगा। यदि आपके हृदय में शुद्ध भावना है तो अवश्य ही आपके हृदय में उस रात को देखकर आनंद की अनुभूति होगी।
रस के बिना कोई वस्तु ठहरती नहीं। एक फूल है, जब तक उसमें रस है खिलता चला जाता है, और जो ही उसका रस सूखा मुरझा जाता है। हरि